नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो बच्चों, आज हम इतिहास के चैप्टर नंबर 5 के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। और अभी तक हम कुल 4 पाठ तक हम चर्चा कर चुके हैं इतिहास के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। और आज का यह मेरा 5वां पाठ है। और इतिहास में कुल कितने चैप्टर है? तो 8 चैप्टर है। तो 3 बाकी रह गया इसका 3 चैप्टर का वीडियो। तो 3 चैप्टर का वीडियो भी जल्द इस चैनल पे आ जाएगा। तो आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो इंतज़ार कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ बने रहिए, क्योंकि जो भी आपका सवाल होगा और मेरा जो भी ओपिनियन होगा हम सबसे पहले ग्रुप में आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम इस चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन है। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ए 1845 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी, और सी में है 1852 ईस्वी, और डी में है 1853 ईस्वी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1853 ईस्वी। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो 1853 ईस्वी में खुला, ठीक है। तो बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1848, बी 1881 ईस्वी में, और सी 1885 ईस्वी में, और डी 1920 ईस्वी में। बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1820 ईस्वी। तो बच्चों, आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? यानी 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात किस जगह स्थापित किया? ए जमशेदपुर में, बी मुंबई में, सी मद्रास में, और डी अहमदाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर में, ठीक है। जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में, ठीक। चौथा प्रश्न कह रहा है, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई? यानी 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई? ए जूट के, बी एल्गिन मिल, और सी कपड़ा मिल, और डी कढ़ाई और बुनाई के मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एल्गिन के मिल, ठीक है। एल्गिन एक प्रकार का कपड़ा ही होता है, उसी का मिल खुला गया था कब? 1860 ईस्वी के दशक में। कहाँ? तो कानपुर में, ठीक है। तो बच्चों, आज का 5वां प्रश्न कह रहा है, 1928 के ग्रीप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? यानी 1928 के ग्रीप वाटर के कैलेंडर था, उस पर किस भगवान का चित्र अंकित था? ए बालकृष्ण भगवान के, बी विद्या देवी सरस्वती भगवान उनके, और सी में है भगवान विष्णु के, और डी में धन देवी लक्ष्मी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विद्या देवी सरस्वती का कैलेंडर पर चित्र नामांकित है। किनके कैलेंडर पर था? ग्रीप वाटर के कैलेंडर पर, ठीक है। और कब यह कैलेंडर का निर्माण किया गया? तो 1928 ईस्वी में। इस तरह समझिए ताकि आपको यादें हो जाए, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बच्चों, आज का छठा प्रश्न कह रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ए वस्तु उद्योग से, बी लौह उद्योग से, सी खानी उद्योग से, और डी परिवहन उद्योग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वस्तु उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1750 ईस्वी में, ठीक है। और या यह भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर आएगा 1750 ईस्वी के बाद, तो वो भी लिख सकते थे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुआ? तो 1750 ईस्वी में, ठीक। तो बच्चों, आज का 7वां प्रश्न कह रहा है, स्टिपलिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्टिपलिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ए हम्फ्री डेवी, बी जॉन के, और सी निसार सर, और डी में है जेम्स हारग्रीव्स। बताइए, सबसे पहले ये सोचिए, निसार सर आविष्कार कर सकते हैं? निसार सर आविष्कार करते तो आज सब तक प्रचार नहीं रहता कि निसार सर ये आविष्कार किए हैं। तो ये तो होगा ही नहीं सबसे पहले। और ए में है हम्फ्री डेवी होगा, हम्फ्री डेवी, ठीक है। ऐसे होगा डेवी, हम्फ्री
डेवी, हम्फ्री डेवी, ठीक है। और बी में जॉन के, और निसार सर तो होगा ही नहीं हर हाल में। और सी में है जेम्स हारग्रीव्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जेम्स हारग्रीव्स शिपनिंग जेवी का आविष्कार किया, ठीक है। ना कि निसार सर और जॉन के, और ना हम्फ्री डेवी, ठीक है। ये सब आविष्कारक है, दूसरे दूसरे चीज़ का आविष्कार किया है, और निसार सर तो अभी किसी चीज़ का भी आविष्कार नहीं किया, ठीक है। तो बच्चों आज का 8वां प्रश्न कह रहा है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबर पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। यानी वो 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़े में मैनचेस्टर के लेबर पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। ये भारतीय नेताओं के भी, महाराजा रणजीत सिंह के, और सी में भारतीय पशु पक्षियों की, और डी में भारतीय देवी देवताओं की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराजा रणजीत सिंह के, ठीक है। 20वीं शताब्दी में यातायात कपड़ों का मैनचेस्टर पर किसका लेबल छपा रहता था, तो महाराजा रणजीत सिंह के, ठीक है। तो 9वां प्रश्न कह रहा है बच्चों, सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया। यानी सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा का मिल कहाँ खोला गया। ए गुजरात में, बी नोएडा में, सी मुंबई में, और डी बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा का मिल खोला गया। और कब खोला गया, तो 1853 ईस्वी में, ठीक है। तो बच्चों आज का 11वां प्रश्न कह रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ए जेम्स हारग्रीव्स, बी जॉन के, और सी इंग्लैंड, और डी अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हम बताए हैं, चलिए हम भी बता देते, याद कीजिए सही से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुआ सर्वप्रथम, तो इंग्लैंड में, ठीक है। तो बच्चों 12वां प्रश्न कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। यानी वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। ए रॉबर्ट ओवे, बी लुई ब्लॉक, और सी में कार्ल मार्क्स, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स, ठीक है। देखिए अभी हम ऑब्जेक्टिव पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव अगर चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ लेते, याद कर लेते, उसके बाद सब्जेक्टिव बचेगा, तो सब्जेक्टिव भी हम चैप्टर बाय चैप्टर करा देंगे। इसलिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हर हाल में सही से देखिए और याद कीजिए, ठीक है। तो बच्चों 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ए धर्म सुधार आंदोलन, बी राजकीय संरक्षण, सी कृषि क्रांति, और डी वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए धर्म सुधार आंदोलन। यानी निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो धर्म सुधार आंदोलन कारण नहीं था, न तो राजकीय संरक्षण भी कारण था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के लिए, कृषि क्रांति भी कारण था, और वैज्ञानिक आविष्कार भी कारक था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के लिए, ठीक है। तो 14वां प्रश्न कह रहा है बच्चों भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ए बंगाल में, बी मुंबई में, सी मद्रास में, और डी बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बंगाल में। जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में, तो बंगाल में। और बंगाल की राजधानी कहाँ है बताइए। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए बंगाल की राजधानी कहाँ है। तो बच्चों आज का 15वां प्रश्न कह रहा है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। यानी जमशेद जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ए 1854 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी, और डी 1923 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी में जमशेद जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कारखाना की स्थापना किया था, ठीक है। तो बच्चों आज का 16वां प्रश्न कह रहा है और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, कह रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। यानी 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया। ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, और डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोलकाता में। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें
ताकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिल सके, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद बच्चों।